लेकिन अब इस सब से दूर एक अलग खबर की ओर रुख करते हैं। कहा जाता है कि 3 एजेंडे थे, एक 370 हटाना, दूसरा राम मंदिर बनवाना और तीसरा अगली खबर यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी, सामान्य नागरिक संहिता की बात, जिस पर बड़ी सियासत शुरू हो गई। वजह बना है 22वें लॉ कमीशन का एक पब्लिक नोटिस। इस नोटिस में यूसीसी पर आम नागरिकों और धार्मिक संगठनों से सुझाव मांगे गए हैं। दरअसल लॉ कमीशन ने यूसीसी पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए नए सिरे से प्रक्रिया शुरू की है। आम जनता 30 दिन के अंदर अपने सुझाव दे सकती है। कोई भी नागरिक और धार्मिक संगठन ईमेल के जरिए राय भेज सकता है। इस नोटिस के बाद सवाल उठे कि क्या केंद्र सरकार ने 2024 लोकसभा चुनाव से पहले यूसीसी लागू करने की तैयारी कर ली है। इस पर पूर्व लॉ सेक्रेटरी पीके मल्होत्रा ने क्या कहा, उनकी बात सुनो। एक ऐसा विषय है जिसमें सरकार भी कुछ कार्य करना चाहती है। पहले की सरकारें थी जिन्होंने ये कहा कि हम इसके ऊपर कार्य नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्रेजेंट सरकार ने हमेशा पार्लियामेंट क्वेश्चंस के जवाब में यही कहा है कि हम इसके ऊपर विचार कर रहे हैं। और जो 22वां लॉ कमीशन जिसने अब ये कमेंट्स मांगे हैं, मैं समझता हूँ ये एक राइट डायरेक्शन में स्टेप है। क्या लॉ कमीशन की रिपोर्ट यूसीसी की बुनियाद बनेगी? यह सवाल इसलिए है क्योंकि 2019 लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र में बीजेपी ने यूसीसी लागू करने का वादा किया था। पार्टी के गठन से ही बीजेपी के 3 कोर मुद्दे हैं: जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाना, अयोध्या में राम मंदिर बनाना और देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना। मोदी सरकार ने दूसरे कार्यकाल में 2 बड़े वादे पूरे कर दिए। 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 खत्म कर दिया गया। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास किया। जनवरी 2024 में प्रधानमंत्री राम मंदिर का लोकार्पण कर सकते हैं। अब सिर्फ एक वादा बचा है, वो है देश में यूसीसी लागू करना। यूसीसी को लेकर अभी सिर्फ सुझाव मांगे गए हैं, लेकिन कांग्रेस सहित दूसरे विपक्षी दलों ने इस पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी राजनीतिक वजहों से ऐसा कर रही है। इस मामले में कैसे वार पलटवार हुआ, आपको एक रील के जरिए जरूर देखना चाहिए। उत्तराखंड के अंदर कोई भी किसी भी धर्म का होगा, किसी समुदाय का होगा, किसी पंथ का होगा, किसी संप्रदाय का होगा, सबके लिए एक समान कानून उत्तराखंड के अंदर होगा। भाइयों बहनों, मैं तो सीधे मानता हूं कि विधि आयोग को सबसे पहले तो अपने पुराने विधि आयोग यानी 21वें विधि आयोग की रिपोर्ट को पन्ना दर पन्ना, पैराग्राफ दर पैराग्राफ, सेमीकोलन कोलन के साथ पढ़ना चाहिए। संविधान की सेक्शन 37 जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसी में जो नीति निर्देशक सिद्धांत है, उसी में इस बात की अनुशंसा की गई है कि सरकार को इस बात का प्रयास करना चाहिए कि देश के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाए। हिमाचल में, कर्नाटक में पिटने के बाद कोई मुद्दा तो आए जो उसे बचाए, उसी दिशा में ये कदम है। कॉमन सिविल कोड जिस दिन आएगा उस दिन इनका अंतिम संस्कार हो जाएगा, क्योंकि हिंदू जो लेके आएगा उसका अंतिम संस्कार होगा। समान नागरिक संहिता का कोई विरोध करता है तो वही विरोध करेगा जो देश के महिलाओं को अलग समझता है, बच्चों को अधिकार दिलाने से बचता है, जो देश में एकात्मता एक रूपता का दुश्मन है।